मुझे वाकई लग रहा था कि मेरा हाथ उठ जाएगा। एक तो मैं ग्रोसरी करके आ रही थी, मेरे हाथ में सामान था, ऊपर से मैं इतना थक चुकी थी, गर्मी, एसी ख़राब, घर में और इतने सारे मसले हुए हुए थे, मैं शदीद एग्जॉस्टेड थी और मुझे ब्रेक लेने का भी टाइम नहीं मिल रहा था। खैर मेरा बेटा रोए जा रहा है और वो इतना अपसेट हो रहा था, लेट गया ज़मीन पर जैसे 4 साल के बच्चे करते हैं, चीज़ें उठा के फेंक रहा है और मतलब फुल टैंट्रम थ्रो कर रहा है उस टाइम पे। मैं खुद इतना इमोशनली डिसरेगुलेटेड हो चुकी थी उस पॉइंट पे, एंड आई गेस every mom who is breaking the cycle can understand the feeling. खैर मैं बैठी नीचे और मैंने उसको अपने पास किया और मैंने उसको हक करने की कोशिश की और मैं खुद बहुत थकी हुई थी, मेरे हाथ में सामान भी था और वो ज़ाहिर है रो रहा था, तो वो रेजिस्ट भी कर रहा था और धक्का भी दे रहा था और वो और ज़ोर ज़ोर से रोए जा रहा है, चीखे जा रहा है। खैर मैंने उसको फिर दोबारा से कोशिश की कि मैं बैठी उसके पास। इस वक्त उसने ना मुझे ऐसे करके पीछे किया और 2-3 दफ़ा हाथ ऐसे मारे जैसे थप्पड़ नहीं मारता आपको कोई, तो 3-4 दफ़ा ऐसे करके मेरे मुंह पे उसके हाथ लगे। नैनो सेकंड्स के लिए ना मेरा बिल्कुल फ्यूज उड़ गया। मेरा दिल किया मैं उसको 2-3 थप्पड़ लगा के ना अभी सेट कर दूं, जस्ट टेल हिम टू शट अप एंड स्टे क्वाइट। मतलब ये 4 साल का बच्चा अब अपनी माँ पे हाथ उठाएगा। अगर आज नहीं रोका मैंने उसको तो कल तो ये पता नहीं क्या कर लेगा, राइट? खैर अल्लाह का एहसान है कि मैंने अपने ट्रिगर्स आइडेंटिफाई किए उस पॉइंट पर। मैंने थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग की और मैंने उसके हाथ पकड़ लिए। मैं उसको कुछ कहा नहीं, हाथ इसलिए पकड़े ताकि वो मारे नहीं, और ऑब्वियसली उसको अच्छा नहीं लग रहा था तो वो और ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू हो गया। मैं दोबारा बैठी, दोबारा उसको अपने पास बुलाया, उसको हक करने की कोशिश की और इस दफ़ा उसने रेजिस्ट नहीं किया। 1-2 मिनट तक वो मेरे साथ बस गले लग कर रोता रहा और थोड़ी देर रोने के बाद थोड़ा सा काम डाउन हुआ और फिर अपनी तोतली सी प्यारी सी ज़बान में मुझे कहता है, मामा आई वॉज़ वेरी मिसिंग यू। मैं शायद एक्सप्लेन ना कर सकूं कि इस सेंटेंस का मेरे ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ है। फर्स्टली मैंने अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा किया कि मुझे ये स्ट्रेंथ मिली कि मैंने अपना टेम्पर लूज़ नहीं किया, क्योंकि ज़ाहिर है मैं भी इंसान हूँ और कभी कभार लूज़ हो जाता है ना टेम्पर। आई रिएक्ट पुअरली एज वेल। सेकेंडली मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हुआ कि बिहेवियर और इमोशंस 2 अलग अलग चीज़ें हैं। अपेरेंटली जो बिहेवियर बदतमीज़ी या ज़िद लग रही है वो असल में सिर्फ मुझे मिस कर रहा है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। और ऐसा नहीं है कि हम लोग टाइम स्पेंड नहीं कर रहे थे साथ, लेकिन एक अनडिवाइडेड अटेंशन होती है ना, वो नहीं मिल रही थी क्योंकि मैं बहुत बिजी थी उन दिनों। एक 4 साल के बच्चे की इतनी रेंज थोड़ी है कि वो पहले अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई करेगा और फिर प्रॉपरली आर्टिकुलेट करके आपको एक्सप्लेन करेगा कि उसको क्या फील हो रहा है। यू आर द एडल्ट, ही इज़ द किड। You will have to see beyond his behavior to understand where it's coming from. लेकिन हम भी क्या ही एडल्ट्स हैं, अपने ट्रिगर्स और इमोशंस का कुछ पता नहीं होता तो हम बच्चों की क्या हेल्प करेंगे। अंदर से उदास होते हैं, ऊपर से गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। अंदर से गुस्सा आ रहा होता है, ऊपर से रोना शुरू कर देते हैं। नाराजगी का इजहार करने के बजाय चुप होकर किसी कोने में घुट घुट के कुटते रहते हैं, चीज़ें पटकना शुरू कर देते हैं। हर्ट होते हैं तो ताने मारना शुरू कर देते हैं और एक्सपेक्ट क्या कर रहे होते हैं कि कोई इस गुस्से के पीछे हमारी नाराज़गी देख ले या हमारे बताए बगैर ही ये जान ले कि हम गुस्से में नहीं हैं, तकलीफ में हैं। साइकोलॉजी में इस कैफियत को रैकेट कहते हैं। एरिक बर्न्स ने 60s में नेम किया था इस सिचुएशन को। रैकेट वो बिहेवियर है जिससे असली फीलिंग्स को छुपाया जा रहा होता है। वो कहते हैं ना कि तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो। तो मुस्कुराहट एक रैकेट है जो कि गम की ऑथेंटिक फीलिंग्स को छुपा रही है। और ये रैकेट्स बचपन में डेवलप हो जाते हैं जब हम बच्चों को उनके इमोशंस एक्सप्रेस करने नहीं देते। जब हम बच्चों को गुस्सा या उदासी चैनलाइज करना नहीं सिखाते तो एज एन एडल्ट भी वो अपने इमोशंस का इजहार ऊट-पटांग तरीकों से ही कर रहे होते हैं, मतलब छुपा रहे होते हैं। एज अ पेरेंट बिहेवियर और इमोशन का फ़र्क जानना बहुत ज़रूरी है। हम क्या करते हैं, बस लेबल कर देते हैं फ़ौरन, ये ज़िद्दी है, बदतमीज़ है, गुस्से वाला है, बस लेबल कर दिया। एक्सप्लोर करने का तो मार्जिन ही नहीं छोड़ा ना। मैं मोहम्मद पर ज़िद या बदतमीज़ी का लेबल लगाकर कभी भी ये जान ना पाती कि वो असल में मुझे मिस कर रहा है। और जहाँ पर फिजिकल बाउंड्री होल्ड करनी थी तो वहाँ पर मैंने उसके हाथ पकड़े ताकि वो और ना मारे। लेकिन देखें नीयत क्या है, नीयत ये है कि मैं अपनी अना की तस्कीन कर लूँ, पूरी दुनिया को दिखा दूँ, देखें बदतमीज़ी कर रहा था, कैसे सेट कर दिया, कितनी ज़बरदस्त पेरेंट हूँ मैं। या नीयत ये है कि जेन्युइनली अपने बच्चों को समझने की कोशिश की जाए, वो हर्ट है, वो रो रहा है, उसको किसी बात की तकलीफ है, क्या चीज़ है जो उसे इतना हर्ट कर रही है। ये सवाल क्यों नहीं करते हम? और सवाल तो ये भी है ना कि जैसे हमारे जज्बात फ़ौरन ट्रिगर हो जाते हैं, वैसे हमारी अक्ल क्यों ट्रिगर नहीं होती।